Hello and welcome to the live class of the complete roadmap to data analyst. My name is Kanaf और ये एक real unedited recording है हमारी Saturday live sessions की. So ये sessions basically उन students के लिए होते हैं जो courses में enrolled है, जहां हम सिर्फ recorded videos नहीं बल्कि real world problems, doubt solving और job ready skills पर काम करते हैं. So guys ये session बिल्कुल raw होने वाला है बिना किसी editing के, ताकि आपको clearly समझ में आए कि learning environment कैसा है और live classes में हम कैसे काम करते हैं. So let's just quickly start it. And if you would also want to join the future sessions, then course का link नीचे description में है, आपको वहां से मिल जाएगा. So अभी इस वीडियो को हम लोग completely start करते हैं. Let me also enroll in the people. Hi Kamlesh, how are you? कैसे हो? I'm good, sir. I'm Perfect. Am I audible, Kamlesh? Yes. Yes, sir. Yes, sir. All right, perfect. So let's just wait. 2-3 मिनट Yes, वेट sir. करते हैं, सब लोग आ जाएंगे. शशांक is also here. Hi Shashank, how are you? Hi, Kanam. I'm very good. अरे वेरी गुड, बहुत टाइम बाद किसी से सुना वेरी गुड. आपका कोर्स ज्वाइन करके तो और अच्छा है। बढ़िया. चलो 1-2 मिनट वेट करते हैं यार, फिर स्टार्ट करते हैं. बट उससे पहले एनी डाउट्स? डाउट्स तो नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ चीजें पूछनी है मुझे. पूछो. जैसे अभी क्या है कि वो जो आपका शेयर पॉइंट वाला एक्सेस है ना, जिसपे आप इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो जो रिकॉर्डिंग सेक्शन है, जो आपके लाइव रिकॉर्डिंग है, वो दिखता नहीं है मुझे एक्चुअली. वो कैसे देख सकते हो, वो एक बार बता दीजिएगा ना. मैं अभी ही दिखा देता हूँ, 1 सेकंड रुको. मैं ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन दिखेगी तो बताना. दिख रही है. परफेक्ट. सो बेसिकली आपको जाना है नॉलेज केसल के लाइव सेशंस पे. ठीक है, ये लिंक है, इसको आप बुकमार्क कर लेना यार. ये पूरा प्रॉपर लिंक है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू विल सी वंस यू लॉग इन. तो ये आपका व्यू होगा आप जैसे ही लॉगिन करोगे, राइट? तो आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको सारी की सारी लाइव सेशन दिखेंगी, जैसे ये लास्ट टाइम की है. और अगर आपको देखनी है, क्लिक ऑन सी ऑल. यहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियोस दिख जाएंगी, हमारी जितनी भी लाइव क्लासेस की वीडियोस हैं. ओके, ठीक है. ठीक है ना? और अगर आपको कोई डाउट आता है, सो यहाँ से आप अपना डाउट भी पूछ सकते हो मुझसे. यू कैन आस्क द क्वेश्चंस ओवर हियर. ठीक है, एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट. प्लस यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा नेक्स्ट क्लास कब है. जैसे आज 21 जून की क्लास है, फिर नेक्स्ट क्लास हमारी 5 जुलाई को है. सो आप यहाँ से अटेंड कर सकते हो. ठीक है, ऑल राइटी. Sir, can you Any other please share doubt? the link over the chat? हाँ हाँ बिल्कुल भाई. ये वैसे आपको जो इनिशियल ईमेल आई थी ना, उसमें भी होगा, बट एनीवे आई विल शेयर दैट इन द चैट इटसेल्फ. सो ये मैंने चैट में शेयर कर दिया है. और आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा एक्सेल का पिवट टेबल का. और अगर किसी के पास और भी कोई डाउट है तो बेसिकली आदित्य का डाउट था ये. आदित्य को पिवट टेबल समझने थे. सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन पिवट टेबल्स जितने अच्छे से हो सकता है. आदित्य ने ज्वाइन किया है? ज्वाइन कर लिया मैंने. ओह हाय आदित्य, कैसे हो? ठीक हो. बढ़िया. तो ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं. मीनवाइल लोग बीच में ज्वाइन कर लेंगे. सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, और मैंने जो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने मुझे भेजा था ना, मैंने इसको ऑलरेडी एक्सेल में डाल दिया है. अच्छा. स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ, दिख रहा है आपका स्क्रीन. परफेक्ट. सो यार इससे पहले मैं आपको पिवट टेबल एक्सप्लेन करूं, पहले एक बार क्वेश्चन समझते हैं. क्योंकि सी टूल्स सीखना इट्स जस्ट 20% ऑफ द वर्क यार. मेजर काम है आपको प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना, क्योंकि हम डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए जा रहे हैं, जिसका काम है डेटा को एनालाइज करना. करेक्ट? तो पहले प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है. प्रॉब्लम से पहले आपको यह समझना है कि आपका डेटा कैसा है. ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं डोमेन नॉलेज. सो पहले तो एक बात बताओ, ये डेटा की ग्रेनुलैरिटी लेवल क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेनुलैरिटी लेवल? आई होप यू अंडरस्टैंड बाय नाउ. इतनी वीडियोस देख चुके होंगे आप मेरी. ग्रेनुलैरिटी क्या होता है? मतलब डेटा मतलब कितना मतलब क्लीन है. ग्रेनुलैरिटी का मतलब है एक रो डेटा का मेरे को क्या बता रहा है. अच्छा, ओके. ठीक है, सो एक रो मेरे को क्या बता रहा है? एक ऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. करेक्ट? राइट.
सो ये जो ऑर्डर आईडी है ये क्या है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? क्वांटिटेटिव है। इट्स अ क्वालिटेटिव। देखो क्वांटिटेटिव वो होता है जो क्वांटिफाई कर सकते हैं, मतलब कि हम उसको सम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हम अच्छा, एवरेज निकाल सकते हैं। वो फील्ड्स आपके डेटा की जिससे आपके अपने बिजनेस को कुछ क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिट सोल्ड, आप यूनिट सोल्ड से सम करके बताओगे कि कितनी यूनिट सोल्ड हुई हैं, करेक्ट? हाँ हाँ। यूनिट प्राइस को भी आप टोटल अगर सम करोगे अच्छा आपको पता चल जाएगा कि प्राइस कितना था। सेम अच्छा, अगेन ये द क्वांटिटेटिव। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सोल्ड मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, करेक्ट? जो बाकी फील्ड्स होते हैं ना आपके डेटा की उसको हम बोलते हैं डायमेंशंस या क्वालिटेटिव डेटा। मतलब अगर मेरे को ये जानना है कि मेरी यूनिट सोल्ड पर प्रोडक्ट कितनी हुई है, अगर मेरे को डेटा को बाइफरकेट करना है, डाइसेक्ट करना है, उनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। जैसे ठीक प्रोडक्ट है। हो गया, सेल्स पर्सन हो गया, रीजन, हाँ डेट इज ऑल्सो अ क्वालिटेटिव डेटा। देन ऑर्डर आईडी, ठीक है? तो नंबर फील्ड जरूरी नहीं है कि वो क्वांटिटेटिव होगा, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? जैसे स्टूडेंट आईडी वो 1 2 3 है, बट आप क्या कभी स्टूडेंट आईडीज को सम करोगे? नहीं नहीं। करेक्ट। सो ये हमारा डेटा है और मेरे डेटा का हर रो मेरे को क्या बता रहा है कि एक रो में किस दिन सेल हुई है, किस रीजन से सेल हुई है, किस सेल्स पर्सन ने सेल्स करी है, क्या प्रोडक्ट बिका है, कितने यूनिट बेचे हैं, यूनिट का प्राइस कितना था, देन प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड इज द टोटल सेल्स। सिंपल। ठीक है। हाँ नाउ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको मिले थे, सबसे पहला क्वेश्चन है टोटल सेल्स बाय रीजन। पिवट टेबल को गोली मारो, एक्सेल में कैसे ठीक है। करोगे ये बताओ। टोटल, टोटल सेल्स बाय रीजन का मतलब क्या है? जैसे आपका नॉर्थ साउथ है तो पहले तो मैं रीजन पे एक फिल्टर लगा दूंगा। फिर टोटल सेल्स मतलब कितना, मतलब टोटल सेल्स का तो कॉलम ही साइड में बना हुआ है, मतलब यूनिट राइट सोल्ड इनटू यूनिट प्राइस ही टोटल सेल्स होता है। तो राइट। टोटल सेल्स बाय रीजन मतलब हम लोग फिल्टर लगा सकते हैं एंड फिल्टर के बेसिस पे सेल्स का वैल्यू शो करते रहो। ठीक है सेल्स एंड कमलेश फिल्टर। बोलो, आपने हाथ रेस करा है भाई, बोलो। सर सबमिट कर सकते हैं सम इफ कर रीजन सकते वाइज। हैं, बिल्कुल सही बात है। मेरा एसक्यूएल वाला सेक्शंस खत्म कर लिया आप सभी ने? पूरा नहीं चल किया रहा है मैंने। अभी। ग्रुप बाय खत्म कर लिया? ग्रुप बाय पे ही गया है, अभी अभी खत्म नहीं किया है, मतलब ओके चलो, मैं आज आपको एक ग्रुप बाय का और एग्जांपल बताता हूं। ये सेम क्वेरी जो हम पिवट टेबल पे करेंगे या पावर बीआई पे करेंगे या एसक्यूएल पे करेंगे ना, आप सब कुछ, या एसक्यूएल पे भी करेंगे, उन सब का एक लॉजिक होता है, ठीक है? और मैं हमेशा बोलता हूं उस लॉजिक के पीछे भागो। अगर आप उस लॉजिक के पीछे भागोगे ना तो पिवट टेबल एसक्यूएल को भी कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए सम ऑफ सेल्स बाय एवरी इंडिविजुअल रीजन। तो इस डेटा में यूनिक रीजन कितने हैं? एक नॉर्थ का 4 है, एक साउथ और का है, एक ईस्ट का है, एक वेस्ट का है, ठीक है? तो मैं यहां पे लिख देता हूं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है? ठीक है। मैनुअली अगर मेरे को देखना है कि नॉर्थ की सेल्स कितनी हुई है तो 200 और 500 700 और बस 700। तो नॉर्थ की सेल हुई है 700। साउथ की सेल्स कितनी हुई है? 250 और 300, ठीक है? 550 होगा। साउथ की भी 500 हुई है। फिर ईस्ट की सेल कितनी हुई है? 1 एंड 2। ईस्ट की हुई है 400 और 125, 525, ठीक है? वेस्ट की सेल कितनी हुई है? वेस्ट की एक ही सेल है 120, ठीक है? टोटल सेल्स कितनी हुई है मेरी इन सबका सम, जो कि है 1845, ये नीचे दिख रहा है। अगर मैं सम का फॉर्मूला भी लगाऊंगा तो भी मेरे को ये यही देगा, ठीक है? अब इस सारे सम का सेल्स इसके इक्वल होगा? होना चाहिए, एक्चुअली में तो होना चाहिए, बिल्कुल लेकिन होना चाहिए। तो अभी कितना है? 2645, मतलब हमने कहीं पे कुछ थोड़ा सा गड़बड़ थोड़ा करी है। सा थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है वो साउथ। आपने जो साउथ काउंट किया है ना, तो 250 प्लस 500 जैसे है। तो मतलब 250 प्लस 300 तो 550 होना चाहिए था। ओके 550 डाल देते हैं। ईस्ट अभी वाले भी में भी टोटल तो नहीं हुआ। ईस्ट में कितना है? ईस्ट 400 में 400 है और 400 एंड और 125। 125, ये तो तो ठीक है। 525 ईस्ट का, ठीक है? नॉर्थ वेस्ट का का देख फिर लेते हैं एक बारी। 200 और नॉर्थ का एक और है 500,
नॉर्थ के 2 ही हैं, हाँ है ना, 700, तो वेस्ट नॉर्थ भी वेस्ट ठीक है। वाले में वो करना पड़ेगा 120 के साथ 750 भी जोड़ना अच्छा, पड़ेगा। वेस्ट वाले 2 हैं, सॉरी, 120 और 750 इज 870। हाँ अब हो गया 2645, हाँ ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका सम ऑफ सेल्स। अगर मेरे को ये रिजल्ट एसक्यूएल में चाहिए था ना, तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट रीजन कॉमा सम ऑफ सेल्स फ्रॉम माय टेबल नेम, लेट्स सपोज माय टेबल नेम है शीट 1, ओके ग्रुप बाय रीजन, दैट्स इट। अगर मैं ये क्वेरी लिखूंगा तो मेरे को ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक तो है। ग्रुप बाय क्या करता है, जो भी आपने एग्रीगेशन वैल्यू दी है सम ऑफ सेल्स, उसको डिवाइड कर देगा आपके डायमेंशंस के साथ। अच्छा ग्रुप सिंपल। बाय अगर मैं मतलब यहां बेस्ड से, ऑन रीजन। हाँ, अगर मैं यहां से रीजन हटा दूं और ग्रुप बाय हटा दूं, तब ये मेरे को सिंपल एक ही वैल्यू देगा, और वो देगा 2645। अच्छा दैट्स अच्छा इट। अब मैं अगर यहां पे लिख रहा हूं सेलेक्ट प्रोडक्ट कॉमा सम ऑफ सेल्स फ्रॉम शीट 1 ग्रुप बाय प्रोडक्ट, अब बताओ क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे। सॉरी, ये मैंने ग्रुप बाय ऊपर लिख दिया, ग्रुप बाय नीचे आएगा। हाँ, ग्रुप बाय प्रोडक्ट। अब बताओ क्या रिजल्ट आएगा। तो प्रोडक्ट वाइज सब मिल जाएगा। करेक्ट, तो एक हम मिल यहाँ पे जाएगा। लिखेंगे प्रोडक्ट। अब एक बार यूनिक प्रोडक्ट से लिख लेते हैं, पेन, पेंसिल, पेन, नोटबुक, इरेजर, बस यही है ना। अब मैं आपको एक सम इफ का फॉर्मूला लगाता हूं। सम इफ क्या करता है, सेम चीज जो हमने ग्रुप बाय के साथ करी है। बेसिकली सम इफ का मतलब क्या हुआ हिंदी में, सम कर अगर, ठीक है। तो अब एक बार इस लॉजिक को समझते हैं। सम इफ ये क्या बोल रहा है, मेरे को एक रेंज दो, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया दो। उसके बाद मेरे को ये बोल रहा है कि मेरे को सम की रेंज भी दे दो, कि मेरे को किस रेंज में से सम करना है। तो मैं इसको बोल रहा हूं कि भाई ये मेरी रेंज है, और अब हम इसको फ्रीज कर देंगे F4 लगा के। अब मेरी ये रेंज हमेशा फिक्स रहेगी, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है मेरा, क्राइटेरिया है मेरा पेन, करेक्ट। तो इसको भी हम फ्रीज कर देते हैं, लेकिन हम सिर्फ F को फ्रीज करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं जब मैं नीचे वाले रो में जाऊं ये 15 अपने आप 16 हो जाए, करेक्ट। अच्छा क्योंकि जो भी अच्छा F15 में वैल्यू है ये उसको क्राइटेरिया ले रहा है। F15 में क्या लिखा हुआ है हमने, पेन, हाँ सर पेन। है ना। तो जब मैं नीचे इसको फॉर्मूला को कॉपी करूं 16th रो पे, तो ये F16 ले ले, इसलिए मैंने 15 से पहले डॉलर नहीं लगाया। ये मेरे एक्सेल के लेक्चर्स में अगर आप वो देखोगे आपको वहां से समझ में आएगा। कॉमा सम रेंज। अब इस पूरी रेंज में आप मेरे को सम करके बताओ जब भी पेन लिखा हुआ है, ठीक है। तो पूरी रेंज में पेन कितनी बार आ रहा है, 900 टाइम्स। पेंसिल आ रहा है 375 टाइम्स। अब आप देखो ये जो F15 था ये F16 हो गया है ना। हाँ वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने 16 से पहले डॉलर नहीं लगाया था। कॉलम को ही फिक्स कर दिया अपने पास। हाँ, अब टोटल सेल्स इसकी कितनी होनी चाहिए, टोटल टोटल जो इसका है मतलब सेल्स का। 2645। हाँ हाँ सिंपल, हम्म। ठीक है। हर चीज समझ में आया। एक्सेल में कैसे करते हैं सम इफ के साथ, एसक्यूएल में कैसे लिखते हैं सम इफ को। ग्रुप और बाय अगर यही मतलब चीज मेरे होगा को सब। पावर बीआई में करना होता तो मैं क्या करता, एक टोटल सेल्स को डालता एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में मैं डाल देता रीजन को या प्रोडक्ट को, तो वो मेरे को बार चार्ट बना के दे देता। वो हर एक पेन के आगे सम कर देता, सिंपल। तो कनव जैसे आप बता रहे हो ना, जैसे ग्रुप बाय मतलब सिमिलर टू, मतलब हम लोग एग्रीगेट कर सकते हैं, चाहे मल्टीप्लाई हो सब्ट्रैक्शन कुछ भी मतलब। करेक्ट, कुछ भी हो आप वो सब कर सकते हो ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का मतलब है कि टोटल सेल्स बाय आपको किस डायमेंशन के साथ देखनी है। अब हम दो डायमेंशंस भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये वाली क्वेरी चलें, सेल्स बाय सेल्स पर्सन एंड रीजन, इसको मैं पहले एसक्यूएल में लिखता हूं। सेलेक्ट, सेलेक्ट क्वेरी में सबसे पहले आपको वो लिखना है जो आपको चाहिए। मेरे को टोटल कितने कॉलम चाहिए, 3। एक सेल्स पर्सन चाहिए, एक रीजन चाहिए, और एक सेल्स चाहिए, हाँ ठीक है। अब उससे पहले एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं जिसको हम बोलते हैं हायरार्की। आपके हिसाब से हायरार्की क्या होती है,
हायरार्की मतलब एक कोई पेरेंट समथिंग होगा, Correct. पेरेंट और उसके चाइल्ड। उसके चाइल्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। पेरेंट और उसके चाइल्ड, या बड़े से छोटा, सिंपल। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्री, और यहाँ पे लिखता हूँ स्टेट, यहाँ पे लिखता हूँ सिटी, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं जिप कोड, और यहाँ पे लिखता हूँ सिटी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, कंट्री इंडिया, स्टेट इज माय लेट्स सपोज हरियाणा, जिप कोड इज 1220004, सिटी इज गुड़गांव। सेकेंड रो में भी माय कंट्री इज इंडिया, स्टेट इज हरियाणा, माय जिप कोड इज 1220005, सिटी इज अगेन गुड़गांव, अगेन इंडिया, हरियाणा, now my zip code is let's suppose 122115 and my city is Karnal, ठीक है। then again India, my state is Punjab, zip code is 143001, city is Amritsar, then again India, Punjab, it is 125783 और हम यहाँ पे डालते हैं जलंधर, ठीक है। अब इसमें हायरार्की क्या है? पहले तो इंडिया है आपके पास, पहले कंट्री है, कंट्री, हाँ। कंट्री के बाद स्टेट होगा, स्टेट होगा, उसके बाद जिप कोड, उसके बाद जिप कोड होगा, नहीं उसके बाद सिटी होगा, सिटी होगा, उसके बाद सिटी, उसके बाद जिप कोड होगा, उसके बाद जिप कोड। अब इसको समझाने का एक इजी तरीका बताऊं? इजी तरीका ये है कि इसको इस तरीके से समझो, क्या एक कंट्री में हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स हो सकते हैं? हो सकते हैं। पर क्या एक स्टेट की दो कंट्रीज हो सकती हैं? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। तो कंट्री ऊपर आएगा, उसके बाद स्टेट आएगा। सिमिलरली एक स्टेट में मल्टीपल जिप कोड्स हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। लेकिन एक जिप कोड की दो सिटीज हो सकती हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकती ना। लेकिन तो फिर स्टेट के बाद आएगा सिटी, सिटी के बाद आएगा जिप कोड। इसको बोलते हैं हायरार्की, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये मेरा इंडिया है, ठीक है। इसको मैं मर्ज कर लेता हूं। इसमें मर्ज इन सेंटर कहाँ है यार? एक तो ये मेरे को मैक में ना बड़ी दिक्कत होती है यार, ये साइड में, इसके नीचे वाला, ये रहा मर्ज इन सेंटर, ठीक है। ये मेरा इंडिया है। अब ये जो तीन है, इनको मैं एक कर सकता हूं? हाँ कर सकते हो, हरियाणा को और इन दोनों को एक कर सकता हूं। लेकिन इस केस में मैं मर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जिप कोड हमेशा यूनिक रहेगा। सिटी को फिर भी मर्ज कर सकता हूं मैं, है ना। तो जब आप हायरार्की लगाओ, और अगर कभी आपको लगे कि यार ये इंफॉर्मेशन जो है ना मेरी, ये राइट साइड होनी चाहिए थी इस वाले कॉलम के, तो आपका जो हायरार्की है वो सही सेट नहीं हुई है, इसका मतलब। अच्छा, ठीक है। अब हम अपने डेटा में बात करते हैं। अपने डेटा में किस चीज की हायरार्की आपको लग रही है? ऑर्डर आईडी लग रहा है तो कोई चीज की? यूनिक है। ऑर्डर आईडी तो यूनिक है, ये प्राइमरी की है हमारे डेटा की। हाँ। लॉजिकली सोचो, किस चीज की हायरार्की हो सकती है? क्या एक सेल्स पर्सन मल्टीपल रीजन को देख सकता है? देख सकता है। और एक रीजन में मल्टीपल सेल्स पर्सन भी हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। तो मेजर हायरार्की क्या होनी चाहिए, रीजन सेल्स पर्सन या सेल्स पर्सन और रीजन? रीजन सेल्स, रीजन और सेल्स पर्सन एक अच्छी हायरार्की लगती है मेरे को, ठीक है। तो ऐसा हम क्यों लोग, लगता है आपको? यार अब ये मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है या डोमेन नॉलेज है, पर दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि एक रीजन जो होता है वो रीजन थोड़ा बड़ा है, करेक्ट। ऐसे कुछ रीजन होंगे जिसमें 2 या 3 सेल्स पर्सन है, बट जनरली एक रीजन को एक सेल्स पर्सन ही देखेगा, और एक पर्सन 2 रीजन को नहीं देख पाएगा। नहीं, अच्छा आइडियल सिचुएशन में कह रहे हो? हाँ, मतलब एक बंदे के लिए अगर हम 2 रीजन बोल दें देखने के लिए, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। वो देख सकता है, बट वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, करेक्ट। बट एक रीजन में मल्टीपल सेल्स पर्सन हो सकते हैं। डू यू एग्री? हाँ। ठीक है। तो हमारे इस केस में हम पहले क्या रखेंगे, सेलेक्ट रीजन, उसके बाद हम रखेंगे सेल्स पर्सन, उसके बाद हम क्या रखेंगे, सम ऑफ सेल्स,
फिर हम करेंगे ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय भी हम दो चीजों से करेंगे, पहला करेंगे रीजन, कॉमा करेंगे सेल्स पर्सन। ठीक है, अच्छा इसके आगे फ्रॉम लगाना है मेरे को। फ्रॉम लेट्स सपोज शीट 1, मेरा जो टेबल है अगर उसका नाम शीट 1 होता तो हम ये रखते। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले यहां पे डालेगा रीजन, उसके बाद डालेगा सेल्स पर्सन, और यहां पे डालेगा सम ऑफ सेल्स। रिजल्ट में आपको ये 3 कॉलम्स दिखेंगे। अब ग्रुप बाय रीजन कॉमा सेल्स पर्सन का मतलब ये है, ये यूनिक चीजें ढूंढेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, नॉर्थ और एलिस, नॉर्थ और एलिस, तो ये दोनों यूनिक है तो ये एक ही बार आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट साउथ बॉब, साउथ और बॉब ये भी एक ही बार आएगा। नेक्स्ट इज नॉर्थ हो गया, ईस्ट एक चार्ली है, ये भी चार्ली, ये भी एक ही बार आएगा। अगला है वेस्ट, वेस्ट में भी डेविड है तो वेस्ट भी एक ही बार आएगा। चलो लेट्स सपोज ईस्ट में 2 होते कनव, तो ये क्या करता, ईस्ट के 2 रिजल्ट्स देता मेरे को, एक ईस्ट चार्ली के साथ, एक ईस्ट कनव के साथ। अच्छा ठीक है, क्योंकि ग्रुप बाय का काम है यूनिक देना, लेकिन अगर हमने 2 कॉलम्स यहां पे लिखे हैं, 2 डायमेंशंस लिखे हैं, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को यूनिक मानेगा, क्योंकि ईस्ट चार्ली एक ही है, ईस्ट कनव एक ही है। मेक सेंस। इसलिए आपको यहाँ पे एक ही बार दिखेगा। सिर्फ रीजन देखोगे तो डुप्लीकेट हो सकता है, सिर्फ सेल्स पर्सन देखोगे वो भी डुप्लीकेट हो सकता है, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा यूनिक दिखेगा आपको ग्रुप बाय में। जब भी आप ग्रुप बाय करके कोई भी फील्ड्स ले रहे हो, वो यहां पे आपको हमेशा यूनिक दिखेंगी। अब आप यहां पे क्या लगा सकते हो, फिर से सम इफ का फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन इस बार हमारी 2 कंडीशंस है, एग्री। रीजन भी उसका नॉर्थ होना चाहिए और उसका सेल्स पर्सन भी एलिस होना चाहिए, तो सम इफ्स लगा देंगे। एक्सेल में वो सम इफ्स का काम करेगा। अब सबसे पहले ये क्या मांग रहा है, सम रेंज। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है एक्सेल में फॉर्मुलेस, क्योंकि आप रट्टा लगाओगे ना तो भूल जाओगे। नहीं यहां पे देखो सम रेंज मांग रहा है ये, और जो चीज अंडरलाइन होती है और ब्लू कलर में होती है ना, अभी आपको उसके ऊपर फोकस करना है, बाकी चीजें छोड़ दो। सो सम रेंज अंडरलाइन है और ब्लू है, तो हम सम रेंज को यहां सिलेक्ट कर लेंगे, यही है मेरा सम रेंज। इसको हमने फ्रीज कर दिया, कॉमा। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 लेट्स सपोज मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट करा है, ठीक है। तो मेरा क्राइटेरिया 1 क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया 1 नॉर्थ जैसे होना अच्छा चाहिए। क्राइटेरिया 1 मेरा कुछ भी करूंगा अच्छा। वो चलेगा नहीं, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट लिया है। अच्छा, हमारा जो कैलकुलेशन है वो तो रीजन और सेल्स पर्सन का है, तो यहां से इसको डिलीट कर देते हैं और हम क्राइटेरिया देते हैं लेट्स सपोज रीजन का। ठीक है, अब क्राइटेरिया 1 में क्या जाएगा, कोई एक रीजन जैसे नॉर्थ का अगर मान लो तो निकालना चाहते हमको हैं। ये सी सिलेक्ट करनी है D15। अब D15 में भी मैं सिर्फ D के आगे डॉलर लगाऊंगा, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है मेरा, सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन का, कॉमा एलिस। एलिस मान लो, ई पे डॉलर लगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अगर आपके 3 होते 4 होते आप उसके आगे जा सकते हो। ठीक है, अगला पूछ रहा है ना क्राइटेरिया रेंज 3, हाँ, बट हमको 2 ही चाहिए थे तो हम इसी पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे। तो नॉर्थ और एलिस की सेल 700 है। अब मैं अगर इसको सम करता हूं, ये फिर से मेरे को 2645 ही देगा, करेक्ट। तो ग्रुप बाय मल्टीपल डायमेंशंस में भी काम करता है, समझ गए ना इतनी छोटी सी चीज। अब चलते हैं हम पिवट टेबल पे। अब पिवट टेबल भी यही काम करता है, आपके डेटा को ग्रुप करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस डेटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए और यहां से पिवट टेबल सिलेक्ट कर लिया। इसने मेरे से पूछा टेबल रेंज, यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, मतलब कि इस टेबल के अलावा, इस वर्कशीट के अलावा अगर कोई और वर्कशीट है जहां पे आपका डेटा है, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, बट हमको तो इसी में सिलेक्ट करना है, तो हम इसी में सिलेक्ट करेंगे। और ये हमारा रेंज है, शीट 1 A1 से लेकर H9 तक। ठीक है, चूज वेयर टू प्लेस द पिवट टेबल, या तो नई वर्कशीट बन जाएगी, एक नया टैब बन जाएगा, या एग्जिस्टिंग वर्कशीट बन जाएगी। मतलब जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट है इसी में आप पिवट टेबल लगा सकते हो। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट ही करते हैं ताकि आपको डेटा भी देखने में आसानी हो।
ठीक है, अब ये कहां से शुरू करना है आपको पिवट टेबल? लेट जस्ट पुट हेयर, मेरे को B15 से स्टार्ट करना है अपना पिवट टेबल, ठीक है। तो मैं प्रेस करूंगा ओके, ये मेरा पिवट टेबल खुल गया है B15 से, और यहां पे मेरी सारी की सारी फील्ड की नेम्स आ गई। अब पिवट टेबल में चार चीजें होती हैं, एक होता है फिल्टर, एक होता है कॉलम, एक होता है रोज, एक होता है वैल्यू। फिल्टर का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको कोई फिल्टर करना है कोई भी डेटा, अगर लेट्स सपोज मेरे को फिल्टर करना है डेट का, तो मैं डेट को फिल्टर में डाल दूंगा। मैं जैसे फिल्टर में डालूंगा यहाँ पे डेट का फिल्टर आ जाएगा, कि अब आप अच्छा डेट सिलेक्ट कर सकते हो फिल्टर करने के लिए। नहीं रखना, हटा दो। मतलब कनव, रोज ये जो फिल्टर जो है ना, तो सॉरी, जो फिल्टर जो है ना वो सिमिलर टू आपका उसके जैसे, जैसे आप डेटा वैलिडेशन में जाके अगर मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ। हाँ कर सकते हो आप, पर ये वैलिडेशन नहीं है, ये सिंपल फिल्टर है कि मैंने अच्छा इसमें से अच्छा। जो सिलेक्ट करा होगा वही आएगा। मैं आपको बताता हूँ, एक बार नीचे वाला डेटा बना दूं फिर फिल्टर पे आते हैं। रोज क्या काम करता है आपका? रोज का मतलब है अगर आपको अपने डेटा को ऊपर से नीचे तक लेके आना है, जैसे आपका यहां पे है, ठीक है, तो मैं अगर रीजन को रोज में डालूंगा तो मेरे को यूनिक रीजन रोज में दिखा देगा, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, सिंपल। ठीक है। अब मैं अगर रीजन को कॉलम्स में डालूंगा तो ये मेरे को क्या दिखाएगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ईस्ट नॉर्थ साउथ और वेस्ट। हम्म। बस रोज और कॉलम का यही काम है। लेकिन फिल्टर डेटा आ रहा है इसमें, इसमें भी नहीं, फिल्टर फिल्टर डेटा। डेटा नहीं आ रहा, फिल्टर में तो कुछ है ही नहीं, ये मेरे को सिर्फ यूनिक डायमेंशंस दे रहा है। अच्छा, मतलब कॉलम एंड रोज में यूनिक वैल्यूज ही स्टोर होता है। हाँ, ये ग्रुप बाय है आपका। अच्छा, ग्रुप बाय है, अच्छा अच्छा। अगर मैं इसको हटा सिंगल। दूं और सिंपल टोटल सेल्स को डालूं वैल्यू में, इसका मतलब है यहां पे आपको सिर्फ मेजर्स डालने हैं, या क्वालिटेटिव फील्ड्स या क्वांटिटेटिव फील्ड्स डालनी है। सो अगर मैं टोटल सेल्स यहां पे डालूं, ये बाय डिफॉल्ट सम ऑफ टोटल सेल्स दिखाएगा मुझे 2645, ठीक है। अच्छा अच्छा। अब मेरे को अगर ये 2645 देखनी है मेरे हर एक रीजन के हिसाब से, तो मैं रीजन को अगर रोज में डालूंगा तो रीजन मुझे ऊपर से नीचे तक दिखेगा, ठीक है। और अगर मैं डालूंगा कॉलम्स में तो मेरे को लेफ्ट से राइट दिखेगा, पर आंसर सेम है, समझ गया समझ गया। ठीक है। सो दिस इज सम ऑफ टोटल सेल्स ग्रुप बाय रीजन, ये है तो पिवट टेबल का काम। रोज वाला सिमिलर टू, मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे वी लुकअप चलता है ना आपका, वी हाँ जी, लुकअप आपका कॉलम वाले फॉर्मेट में अप टू मतलब टॉप टू बॉटम चलता है, लेफ्ट टू राइट आप देखते हैं। करेक्ट। और एच लुकअप में रोज जैसे हम सिंपल है यार, ये हॉरिजॉन्टल देखो देखते ये जो हैं। नंबर दिए होते हैं ना 1 2 3 4, ये आपके रोज हैं, जो अच्छा, ऐसा रो ABCD रो लिखी वाइज हो होती है ये गया। आपके कॉलम्स हैं। हाँ हाँ, समझ तो गया, रो आपको वाइज आ कोई भी जाएगा या कॉलम डायमेंशन वाइज आ रोज जाएगा। में डालनी है तो वो नंबर्स में आएगा, कॉलम्स हाँ, में डालनी है तो वो अल्फाबेट्स में आएगा, समझ गया। एक ही रो में मल्टीपल कॉलम्स में। और अगर आपने रोज में डाला तो एक ही कॉलम में मल्टीपल रोज में। अभी देखो बी कॉलम में ये सारा डेटा है, करेक्ट। हाँ हाँ। ये आपका हो गया सम ऑफ टोटल सेल्स। तो पहला क्वेश्चन क्या था? टोटल सेल्स बाय रीजन, तो ये रहा हाँ, आपका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट इज टोटल यूनिट सोल्ड बाय प्रोडक्ट। अब ये कैसे दिखाएंगे? मैं इसको हटा रहा हूं, या आप मुझे बताओ कैसे ठीक है, दिखाएंगे। तो मान लो कि आप हमारा जैसे प्रोडक्ट जो हो गया, प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे रोज में, ठीक एंड है, यूनिट हमारा चला जाएगा वैल्यूज में, टोटल यूनिट्स। परफेक्ट। मतलब हमने 250 यूनिट्स बेची हैं और हर प्रोडक्ट की कितनी यूनिट बिकी है? इतनी। हाँ अब मैं आपको दिखाता हूं फिल्टर का। लेट्स सपोज मुझे फिल्टर लगाना है सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ रीजन के प्रोडक्ट्स का, तो मैंने रीजन को डाला फिल्टर में, यहां से हाँ, सिलेक्ट करा नॉर्थ। नॉर्थ में सिर्फ और सिर्फ नोटबुक और पेन बिके हैं, आप चेक कर लो। अच्छा। नॉर्थ एंड नॉर्थ, क्या बिका है हम्म, नॉर्थ में? एक बिका है नोटबुक और बिका है पेन। अच्छा ये करता है फिल्टर। अच्छा। अच्छा, मैं अगर डेट डालूंगा तो मैं डेट को भी फिल्टर में डाल सकता हूं। अब सबसे पहली बात तो इसने ना डेट फील्ड ली ही नहीं है, ये एक नॉर्मल नंबर दे रहा है मेरे को, बट इट्स नॉट अ डेट फील्ड।
क्योंकि अगर ये डेट फील्ड होती ना तो ये मेरे को देता ईयर मंथ क्वार्टर भी। तो एक काम करते हैं, एक एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं इसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आपके एक्सेल में, जब आप कहीं से डेटा पेस्ट करते हो ना आपकी डेट फील्ड ऊपर नीचे हो जाती है। अब पहले एक छोटी सी बात बताओ, इस डेटा में से देख के बताओ, मैंने भी जस्ट अभी ही नोट करा है, डेट कौन सा है, मंथ कौन सा है और ईयर कौन सा है? डेट तो जनवरी का मंथ है मतलब। करेक्ट। कैसे पता चला? क्योंकि 1 वाला जो हमारा कॉमन है ना बीच में, फर्स्ट मंथ वो कॉमन है सब पे, 0 ये 1 भी तो हो करके सकता रखा था है। 1 मई, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 30th मंथ थोड़ी दिसंबर। ना होता है, क्या नाम लास्ट में 30th। एग्जैक्टली। कई बार जब डेट्स देखनी होती ना हमको समझ में नहीं आता, तो आपको ये देख लो कि जो डेट है जिस भी जगह पे 12 से ज्यादा है मतलब कि वो डेट है, दूसरा मंथ है और तीसरा ईयर है। सिंपल लॉजिक है ये, जो आपने लॉजिक बनाया है एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं भी वही चीज देखता हूं कि यार 12 से ज्यादा किस जगह पे है, स्टार्टिंग में है या सेंटर में है, क्योंकि इंडिया और यूएस में ना अलग अलग टाइप की डेट्स फॉर्मेट चलती हैं। तो एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है डे का फॉर्मूला। डे का फॉर्मूला क्या करता है, ये मेरे को डेट में से डेट निकाल के दे देगा। तो एक बार इसमें डाल के देखते हैं ये क्या निकाल के दे रहा है। 5 सही दे रहा है? सही है, सही। इसको नीचे तक जाओ और 25 तक ले जाओ। फिर एक फॉर्मूला होता है मंथ का, इस पे जाओ, वो मंथ भी निकाल के दे देगा। मंथ तो वो सभी का 1 ही देगा। फिर एक फॉर्मूला होता है ईयर का, ये इसमें से मेरे को ईयर भी निकाल के दे देगा। दे दिए? हाँ। अब मैं इन तीनों को यूज करके एक डेट बना सकता हूं। कैसे? एक ही फॉर्मूले में बनाते हैं। इज इक्वल टू डेट, सबसे पहले ये क्या मांग रहा है, ईयर। ईयर मांग रहे हैं। या तो मैं मैनुअल लिखूं 2024, या मैं फॉर्मूला लगाऊं, ईयर का फॉर्मूला लगा देता हूं इस वाले डेट से, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या मेरे को रिजल्ट देगा 2024। फिर मेरे को मंथ, ये मेरे को मंथ क्या देगा 1। फिर डे, डे मेरे को क्या देगा 05। ठीक है, ये इसने मेरे को डेटा निकाल के दे दिया। अब इस डेट को आपको जैसे दिखाना है, अब आप ऊपर देखो, जो डेटा टाइप है वो डेट है। वैसे तो इसका भी डेटा टाइप डेट है, बट आई डोंट नो व्हाई इट वाज नॉट टेकिंग, बट एक चलो नया फॉर्मूला भी सीख लिया हमने। इस पे जाते हैं, मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाते हैं और कस्टम पे जाते हैं। लेट्स सपोज जो मुझे दिखाना है ना, आई वांट टू शो दैट इन MMM। 3 बार लिखोगे तो शॉर्ट फॉर्म आएगा, 4 बार लिखोगे तो पूरा मंथ आएगा। ठीक है, जैन DD YY। मैं 4 बार Y लिखूंगा तो पूरा 2024 आएगा। समझ गया। ठीक है, अब इसको कॉपी करते हैं और नीचे तक इसका फॉर्मेट पेस्ट कर देते हैं, या सभी का एक साथ सिलेक्ट करके कर लेते हैं। यार ये मैक में ना मेरे को बहुत वाहियात लगता है। आई प्रेफर वर्किंग ऑन नॉर्मल विंडोज लैपटॉप। MMM DDYY। ओके, देयर यू गो। सही है। ठीक है, ये भी वैसे तो सारी डेट फील्ड्स ही हैं, तो एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं यार इस डेट को इसमें डाल के, और इसको सेलेक्ट करते हैं फील्ड सेटिंग्स, ऑटोमेटिक, कस्टम, इट इज जस्ट काउंटिंग इट एज अ नंबर फील्ड। अदरवाइज ना ये यहाँ पे प्रॉपर मंथ का उसका सबका वो देता है कॉन्टेक्स्ट। बट एनीवे अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हम हटाते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका हुआ है। ठीक है, टोटल यूनिट सोल्ड बाय प्रोडक्ट। नाउ थर्ड इज सेल्स बाय सेल्स पर्सन एंड रीजन। ये बताओ कैसे होगा? सेल्स तो आपका चला जाएगा क्वेश्चन टोटल सेल्स वैल्यू। अच्छा, सॉरी सॉरी, आप टोटल सेल्स कर लो। वैल्यू। कमलेश एक्चुअली कुछ बोल रहे थे, सॉरी मैं बहुत बात कट कर दिया था। सॉरी, कमलेश बोलिए। सर ये मैं पूछा था, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कोई डेटा मिलता है हमें, तो अभी तो जैसे ये स्लैश दिया हुआ है, समटाइम डेट होती है हाइफन के साथ भी, है ना, तो वहां पे ड्रैग तो होता नहीं है फॉर्मूला आई गेस। नहीं, ड्रैग तो कहीं पे भी हो जाएगा।
जैसे मतलब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे ये होता हाइफन के साथ है। यस सर। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट उसको अपने आप लेता रहेगा क्योंकि ये डेट है। या तो इसको पहले जनरल करो और यार इसको ना मेरे को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू टेक्स्ट। जो आप बोल रहे हो ना वो तभी हो पाएगा। कॉमा फॉर्मेटिंग होगी आपकी, लेट्स सपोज एम या डी, डी हाइफन एम हाइफन वाई, वाई 2 बार एम जाएगा। इसमें मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज नहीं करा। देयर यू गो। इस टाइप का डेटा होता, राइट? ऐसे बोल रहे हो स्लैश कमलेश? के साथ होता। ये सर कुछ स्लैश के साथ होता, कुछ हाइफन के साथ होता तब। अच्छा, कुछ स्लैश के साथ होता और चलो यहाँ पे हाइफन डाल देते हैं, कुछ ऐसा होता, ठीक है। तो इसको पहले तो हम वैल्यू पेस्ट करते हैं, पेस्ट वैल्यूज। चलो, अब ये प्रॉपर टेक्स्ट है, इट इज नॉट अ डेट, क्योंकि अगर आपको चेक करना है, मैं अगर इसमें से मंथ निकालूं, अब ये देगा कि नहीं देगा, आई डोंट नो। दे दिया, वेरी गुड। चलो इस पे तो ये दे रहा है, हाइफन वाले पे चेक कर लेते हैं। इस पे भी दे रहा है, डे भी दे रहा है। ये लो, तो आपका काम बन गया। अब वो चाहे हाइफन दे रहा हो चाहे टेक्स्ट दे रहा हो, आपको ये वाले फॉर्मूले से ना आपको जनरली एक्सेल अपने आप निकाल के दे देगा कि इस पर्टिकुलर डेटा में से मंथ कौन सा है और डे कौन सा है। फिर आप ऐसे एक डेट बना सकते हो जैसे हमने बनाई थी। पर ये चीज ना आपको पहले टेस्ट करनी पड़ेगी, क्या वो इंफॉर्मेशन सही दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा होता तो मैं क्या करता, मेरे को अब इतना पता है इस पूरी डेट में से राइट के 2 जो वर्ड्स आ रहे हैं 24, ये मेरे ईयर है, ठीक है। इसको मैं अलग एक्सट्रैक्ट करता। लेफ्ट के पहले 2 जो करेक्टर आ रहे हैं वो मेरे डेज आ रहे हैं, इसको मैं ऐसे करेक्ट करता। और जो सेंटर वाला वर्ड आ रहा है तो वो कैसे करते हैं हम, मिड से। ये मेरा टेक्स्ट है, हम स्टार्ट करेंगे 4th से और आपको नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने चाहिए, 2। सही है। अब इन तीनों को मैं डेट में डाल देता हूं, इज इक्वल टू डेट, दिस इज माई ईयर, कॉमा दिस इज माई मंथ, कॉमा दिस इज माई डे। देयर यू गो, ये मेरी डेट बन गई। देखो इसने अपने आप सबको सही फॉर्मेटिंग में डाल दिया, करेक्ट। तो इस टाइप के ना यार लॉजिक्स के ऊपर अगर भागोगे तो सब सही हो जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, सेल्स बाय सेल्स पर्सन एंड रीजन। तो सम ऑफ सेल्स तो आ गई। हाँ, रीजन को मान लो आप उसमें डाल दो कॉलम्स में। चलो रीजन को कॉलम्स में डाल देते हैं। सेल्स पर्सन को रो में डाल दो। इसने सिर्फ नॉर्थ क्यों सिलेक्ट करा, क्योंकि हमने पहले इसको फिल्टर में डाला था। सिलेक्ट ऑल कर दो, हाँ जी। और सेल्स पर्सन को कॉलम्स रोज में डाल दो। हाँ, रोज में डाल दो। चलो वो भी चलेगा। एलिस, क्या एलिस सिर्फ नॉर्थ में था तो उसकी 700 की सेल है। बॉब सिर्फ साउथ में था, उसकी 550 की सेल है। बट मैं कैसे करता, जैसे मैंने आपको हायरार्की सिखाई थी ना, इसको अच्छा, मैं हायरार्की के हिसाब रोज से में करते हो। डालता और सेल्स अच्छा पर्सन को भी रोज में डालता। अच्छा। ये ज्यादा इजी है रीड करना ना। हाँ हाँ। और अब इसमें एक डिजाइनिंग होती है, डिजाइन पे जाओ, रिपोर्ट लेआउट पे जाओ, शो इन टैबुलर फॉर्म, ये और इजी हो गया। ईस्ट, हाँ, अब ये ईस्ट टोटल भी आपको दिखा रहा है, नॉर्थ टोटल। अगर आपको ये टोटल्स नहीं चाहिए तो सब टोटल्स को जाके डोंट शो सब टोटल्स, चाहिए तो दिखा दो, देन शो ऑल सब टोटल्स एट द बॉटम और शो ऑल सब टोटल एट द टॉप ऑफ द ग्रुप। टॉप करोगे तो वो ऊपर दिखाएगा आपको ग्रुप के, बॉटम करोगे तो वो बॉटम पे दिखाएगा ग्रुप के। दैट टोटली डिपेंड्स कि आपको कैसे देखना है, कहां देखना है। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं, आई डोंट वांट टू सी एनी सब टोटल। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इज एवरेज यूनिट प्राइस बाय प्रोडक्ट। ये कैसे दिखाएंगे? एवरेज यूनिट, एवरेज पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या भाई? नहीं, इसमें पावर पिवट में, पिवट टेबल्स में फंक्शन होता है, बाय डिफॉल्ट ये सम ले रहा है।
सेम हाँ अगर मैं पावर बीआई में भी जाऊं, बाय डिफॉल्ट एग्रीगेशन हमेशा सम होती है, बट ओके मेरे पास हमेशा ऑप्शन होता है चेंज करने का। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं, फील्ड सेटिंग्स पे जाऊं, आप एग्रीगेशन को काउंट कर सकते हो, एवरेज अच्छा कर सकते हो, मैक्स मिनिमम जो भी आपको चाहिए आप कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ये ठीक सही है, है। मैंने एवरेज कर दिया, अभी मेरे को एवरेज प्राइस दिखा रहा है। बाय प्रोडक्ट चाहिए तो मैं प्रोडक्ट को रोज में डाल दूंगा, देयर यू गो, अभी मेरे को इरेजर का एवरेज प्राइस दिखा रहा है। समझ गया समझ गया, ये सही है। ठीक है ना, हम पावर बीआई में भी ये सेम चीज कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं इसीलिए हर बार बोलता हूं कि यार अगर आप ये चीजें समझोगे ना तो पावर बीआई, टैब्ल्यू या क्लिक बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत लॉजिकल है। बस इसी चीज पे फोकस करना, और यही चीज है जो डेटा एनालिस्ट को आपको धीरे धीरे आगे जाके इंप्रूव करेगी, और क्वेश्चंस भी इसी बेसिस पे आते हैं। जस्ट अपना माइंडसेट बना लो कि यार बहुत इजी है, एक तो डेटा समझ लो, उसके बाद ये जो क्वेश्चंस है वो समझो, एसक्यूएल की प्रैक्टिस करो, एक्सेल की प्रैक्टिस करो, पावर बीआई की प्रैक्टिस करो, सब सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट समझ इज गया। टोटल सेल्स बाय सेल्स पर्सन। ये तो ये तो इजी, मतलब सेल्स पर्सन को ही आप ये रो में डाल सकते हैं तो इजीली हो जाएगा। हो तो गया। सही है। हाँ, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, मंथली सेल्स ट्रेंड ग्रुप बाय मंथ फ्रॉम डेट। अच्छा, ये बताओ, मतलब मेरे को मंथली ट्रेंड चाहिए, अब हर मंथ में कितनी सेल हुई है। तो मंथ निकालना पड़ेगा, फिर हमें पहले मंथ वाला डेटा बनाना पड़ेगा। यार कोशिश करते हैं अगर इस डेट में आ जाए तो, वैसे तो आता है अच्छा पर अच्छा, इसमें नहीं आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, तो आप प्रोबेबली भी इट इज जैसे इन मैक, डेट को ग्रुप बाय भी सिर्फ कर इसलिए सकते हैं नहीं ना आ। सर, डेटा क्या में चीज? ग्रुप बाय भी हाँ कर यार सकते हैं ना डेट को। ये बेसिकली ग्रुप बाय ही है, दिस इज अ ग्रुप बाय फंक्शन ओनली। डेट जब मैंने डाली है मेरे को यूनिक डेट ही देगा, वो बाय चांस की बात है, हमारी हर डेट यूनिक है। हम्म। तो एक काम करते हैं, हम डेटा में एक मंथ का फिगर ही बना लेते हैं। हाँ ठीक हाँ है, मंथ का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? हाँ यार, लेकिन ऐसे अच्छा लगेगा नंबर 1 दिखाना, नहीं नहीं, मंथली सेल्स ट्रेंड ग्रुप बाय मंथ फ्रॉम डेट। तो यार ये तो एक ही, सारे के सारे ही जैन के हैं। आप इसमें से ऐसे चेंज कर दो, 1 2 3 4 कर दो बीच बीच में से, ऐसे ही, चलो, ये मतलब डेटा आपने मेरे को प्रैक्टिस के पूरा लिए। दिया कि इतना ही था? इतना ही था डेटा, ओके चलो, आप ऐसे ही कर दो तो फिर बेटर रहेगा। ऐसे सही। अब एक काम करते हैं, एक फंक्शन होता है टेक्स्ट का, आप उसको डेटा दो और इसको बता दो कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, देयर अच्छा यू गो। ट्रिपल एम याद है ना क्या करता है? शॉर्ट फॉर्म देता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब इस पिवट टेबल में ये मंथ का फॉर्मूला अभी तक आएगा नहीं, यू वोंट बी एबल टू सी दैट इन द फील्ड नेम। क्यों? हमने उस पे मंथ वाला कॉलम था नहीं उसके पूरे सिलेक्ट पे। करेक्ट, तो वो कैसे सिलेक्ट करेंगे? पिवट टेबल डिजाइन पे जाओ, चेंज डेटा सोर्स, ये एच था, इसको या तो मैन्युअली चेंज कर दो या इस पे क्लिक करके पूरा का पूरा ये मंथ तक सिलेक्ट कर लो, दैट्स इट। रेफरेंस अच्छा, इजंट वैलिड, ओके पूरा कुछ डेटा अलग से हमारा आ गया लॉस है। नहीं होगा। नहीं नहीं, कोई डेटा लॉस नहीं होगा, आपका उल्टा नया डेटा आ जाएगा। अच्छा ओके, अच्छा, अब आप इस पे जाओगे, नीचे मंथ भी आ गया, आ गया। मंथ हम्म, को रोज में डालो, मंथली सेल्स ट्रेंड, और यहाँ पे टोटल सेल्स डाल दो, देयर यू गो, ये आपकी मंथली सेल्स ट्रेंड होगी। हम इसको लाइन चार्ट में भी बना सकते हैं, इसको सिलेक्ट अच्छा, किया, इंसर्ट पे गए, इंस्टेड ऑफ पिवट टेबल हमारे पास पिवट चार्ट्स भी होते हैं, इसमें है कि नहीं है आई डोंट नो, ये रे पिवट चार्ट है, मैक में भी है पिवट चार्ट। पिवट चार्ट पे सिलेक्ट करो, सब कुछ सेम आएगा, विल गो फॉर एग्जिस्टिंग वर्कशीट ओनली, और यहां पे डाल देते हैं। ओके, नाउ एक्सेस और लेजेंड एंड देन वैल्यू, सेम चीज है। एक्सेस आपको किसकी चाहिए? एक्सेस मतलब नीचे, एक्स एक्सेस, अपने अच्छा को मंथ अच्छा, की एक्सेस चाहिए, हाँ हाँ, और टोटल सेल्स हमने यहां डाल दिए, आ गया। हम्म। हर ये मंथ आपका की सेल्स कितनी है? पावर बीआई वाले से सेम सेम लग रहा है, थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है पावर बीआई का। मैंने यही बोला था, पावर बीआई और टैब्ल्यू ना पिवट टेबल्स के एडवांस फंक्शंस हैं। अच्छा अच्छा,
अब मैं अगर इसको लेजेंड में डालता हूं तो ये मेरे को बस अलग अलग कलर करके दे देगा। अच्छा, लेजेंड का मतलब कलर होता है? लेजेंड का मतलब हमेशा कलर से होते हैं। अच्छा अच्छा। जैन फेब मार्च। अब एक बार इसमें काम करते हैं, एक बार इसमें डेट फील्ड डालते हैं, देखते हैं ये क्या दे रहा है मेरे को। इसने मेरे को ऑटोमेटिकली दे दिया डेट फील्ड में से मंथ निकाल के। यही क्वेश्चन था आपका बेसिकली, ओरिजिनल फील्ड में से निकालना था मंथली सेल्स ट्रेंड ग्रुप बाय मंथ। लेकिन अगर अपने को ट्रेंड चाहिए तो ट्रेंड का मतलब क्या होता है? लाइन चार्ट। इसको लाइन अच्छा, चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पिवट टेबल इसमें चार्ट, सॉरी, चार्ट में ऑप्शन देख लो आपके पास होता है। इसमें ऑप्शन होता है चेन चार्ट। चेन चार्ट टाइप, इस पे जाओ और इसको लाइन कर दो। देखो ये जैन फेब मार्च का आपको ट्रेंड दे दिया इसने। जैन में आपकी सेल्स हुई थी 1395, यहां से भी देख सकते हो आप। फेब में आपकी सेल हुई है 500, मार्च में आपकी फिर होगी 750। अब इनको बोलते हैं सीरीज लेवल जो आपको दिख रहे हैं। इफ यू वांट सीरीज लेवल, इसको सिलेक्ट करो, ऐड चार्ट एलिमेंट पे जाओ और सीरीज लेबल डेटा लेबल्स को जाके सेंटर लेफ्ट राइट अबव बिलो कहीं पे भी करना है। लेट जस्ट गो टू अबव, देयर यू गो। ठीक है, हाँ हाँ, यही समझ। कैटेगरी अगर आप इसमें डालते तो वो बस अलग अलग कलर करके दे देता, उसका कोई सेंस नहीं है। अपने को ये ऐसे ही दिखाना है। ये टोटल को आप यहां से डिलीट कर दो, उसके बाद इन लाइंस को डिलीट कर दो। देयर यू गो, बन गया आपका मंथली सेल्स ट्रेंड। हम्म, कूल। समझ अभी आ तो ये गया मंथ मतलब। में दिखा रहा है। अगर मेरे को डेली का ट्रेंड चाहिए, हर एक दिन का ट्रेंड चाहिए, तो क्या करेंगे? मैं यहां से मंथ फील्ड हटा दूंगा। अब ये मेरे को हर दिन का देगा। सी, अच्छा अच्छा। मैं डेज को भी हटा दूंगा तब भी सेम ही रहेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही साल का डेटा है अपने पास। 2 साल का डेटा होता तो फर्क पड़ता। राइट, ये चीज अगर आप मेरी वो पावर बीआई वाली डेट हायरार्की की वीडियो देखोगे ना, आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझ गया समझ गया। बट पिवट टेबल समझ में आया? पेवर टेबल समझ आ गया मतलब, काफी इजीली समझ आ गया। पहली बार में मतलब चलो, कुछ समझ ही नहीं आया था, पहली बार में एकदम सर के ऊपर से गया था, तो एकदम पूरा प्रॉपर समझ आ गया मतलब। थैंक यू समझाने के लिए। नो प्रॉब्लम। मतलब मैं ठीक ठाक समझा देता हूँ। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा समझाते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं काम करूंगा, एक बार सभी को भेज देता हूं। आप लोग इस क्वेश्चन से ना एक बार खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है? आई विल सेंड दैट ओवर द ईमेल। आज की ईमेल के अंदर मैं ये सबको भेज दूंगा। सारे के सारे एक बार खुद प्रैक्टिस कर लेना। और ऐसे कुछ डाउट्स आएंगे ना तो प्लीज मेरे को डाउट्स भेजते रहना। और एक चीज और थी जो मेरे को आपको दिखानी थी, मेरे को कल ही पता चली है यार। एक था एसक्यूएल लाइव क्लास करके कुछ था। लाइव क्लास नहीं, एक सेकेंड रुको, मैं वो साइट है ना, ढूंढता हूँ। मैं वैसे करना एक्सेल के लिए ना वहां से जाता हूँ प्रैक्टिस करने। एक एक्सेल प्रैक्टिस डॉट कॉम करके है वो, उसमें सारे ही रहते हैं क्वेश्चंस। ये है लर्न एसक्यूएल, ऑनलाइन एसक्यूएल टर्मिनल। मतलब ये मेरे को ना बहुत सही चीज लगी थी, या आप लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। लर्न, ये शायद ये था एसक्यूएल प्रैक्टिस। इसका भी मैं जो लिंक है ना ईमेल में भेज दूंगा सबको, और चैट पे भी भेज देता हूँ इफ यू वांट। यार ये, इसमें देखो ये आपके पास ना ये डेटाबेसेस कुछ स्कीमास दिखा रहा है। यू कैन व्यू ऑल क्वेश्चंस और यू कैन एक्चुअली स्टार्ट बाय फिल्टरिंग इट आउट कि आपको किसके थ्रू सीखना है। डिफिकल्ट, कंप्लीशन, डेटाबेस। और लेट्स सपोज वी वांट अ सिंपल इन कंडीशन। इन कंडीशन पे जाओ और इस पे क्लिक करो। ये आपको क्वेश्चन बता रहा है। एक सॉल्व करता हूं मैं। शो ऑल कॉलम्स फॉर पेशेंट्स हु हैव वन ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट आईडीज। या तो वो आईडी 1 होनी चाहिए, या 45 होनी चाहिए, 535, या 879, या 1000। तो कैसे लिखेंगे? पेशेंट्स का स्कीमा देखो, पेशेंट अंडरस्कोर आईडी ऐसे लिखी हुई है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स वेयर पेशेंट्स अंडरस्कोर आईडी इन ब्रैकेट में जाओ, क्योंकि ये नंबर फील्ड है, यहां से आपको पता चल जाएगा पेशेंट आईडी इज इंटीजर। तो अपने को इन्वर्टेड कॉमर्स में डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल डालेंगे 1,45, 534, 879, 1000। उसके बाद इसको कंट्रोल एंटर से एग्जीक्यूट कर दो।
You got it correct. Congratulations on solving this question. ठीक है? Then you can go to next question. Choose the difficulty level. मेरे को ये बहुत बढ़िया लगा. So you can also use that. SQLpractice.com. ठीक है? ये मैंने ना वो कमेंट में डाला है, कनव आप चेक करोगे ना, ये जो आप बताया था ना SQL प्रैक्टिस वाला, ऐसे बाकी जो आपने जो करा है कोर्सेज ना कवर, आप एक बार इसको ओपन करना एक बार, ये जो मैंने लिंक शेयर करा है चैट के अंदर, इसमें सारे मैं एक बार स्क्रीन भी शेयर करता हूँ और चैट भी खोल लेता हूँ। इसके अंदर वो वाला लिंक है जो मैंने आपको भेजा है। अब इसमें एक सेकेंड, ये वाला 4 फ्री प्रैक्टिस वेबसाइट्स। हाँ 4 मतलब जो 4 अरमान बोलिए यार, आपका हैंड रेज है, सॉरी मैंने अभी देखा। सर एक्चुअली मैं जो लेट अटेंड कर पाया था, तो ये रिकॉर्डिंग सेशन रहेगा ना हमारे पास? हाँ बिल्कुल सेशन हमारा रिकॉर्ड रहता है, डोंट वरी, वो वहीं पे दिखेगा स्टार्टिंग में हमारे लाइव सेशंस में। एंड सेकंड चीज सर, ये मैंने कोर्स भी लेट ज्वाइन करा था, मतलब 8 में मैंने कोर्स भी ज्वाइन करा था। कब ज्वाइन करा था? मैंने 8 मई। ओके सर, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आई तो मैं 10 to 15 डेज शायद मैं कवर नहीं कर पाया था, कुछ भी पढ़ नहीं पाया था मैं। मेरे फादर कोई बात नहीं, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, हम नेक्स्ट वीक भी बैठेंगे। कोई भी डाउट होगा आप मेरे को बता देना। आप जैसे यार देखो, आदित्य मेरे को व्हाट्सएप करता है, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बात करते हैं, वो मेरे को व्हाट्सएप करते हैं, उनका कोई डाउट होता है मैं उनको सॉल्व कर देता हूँ। जैसे आदित्य का डाउट था तो मैंने कहा ठीक है आप भेज दो, आई विल सॉल्व इट। इससे मेरा भी बेनिफिट है, एक मेरे को नई प्रॉब्लम मिल जाती है, आप लोगों को बाकियों को भी बेनिफिट हो जाता है। तो ऐसे जो भी मिले ना शेयर करते रहो यार, इस ग्रुप के अंदर ही एक बढ़िया लगता है। उस ग्रुप में मैं होने दिन मैंने आपको जो है जो टीम्स वाला जो है उसमें मैंने आपको मैसेज किया, बट मेरे को कोई रिप्लाई नहीं मिला। मैंने आपको एक बार कॉल भी किया था फिर सर। टीम्स पे? आपने? जी हाँ, टीम्स पे मैंने आपको मैसेज किए हुए हैं सर। हाँ भाई मैसेज तो आपके बहुत आए हैं। हेलो सर, मुझे आपकी साइट से कोई भी रिप्लाई क्यों नहीं मिल रहा, प्लीज आप बता सकते हैं ऐसा क्यों करा जा रहा है मेरे साथ? ऐसा इसलिए करा जा रहा है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला देखने का। सर मैं काफी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे मेरे उस टाइम पे जो मुझे पूछने थे, मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, बट फिर मेरे को गूगल करना पड़े थे। गूगल करने के मेरे बाद को भी आप कुछ फोन चीज़ कर जो देते थी यार। समझ में नहीं आई थी। मैंने कॉल किया था सर आपको, 3-4 बार कॉल किया, बट आपका कॉल पिक नहीं हुआ, तो मैं समझ गया कि आप कहीं ना कहीं बिजी हैं, आपका शेड्यूल बिजी है। हो सकता है यार, फिर मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा मैं बिजी रहता भी हूँ, बट या सर, ये टाइम है आपको मेरे को पकड़ने का और कंप्लेंट करने का, सो यू कैन डू दैट। यस सर, मैंने इसलिए सर इतनी देर से हैंड रेस करा, मैंने कहा आज सर से पूछ के रहूंगा। नहीं ठीक है, बोलिए कुछ डाउट था आपका? नहीं सर, जो डाउट्स थे मेरे वो तो अभी लास्ट टाइम मैं अभी पढ़ने जब बैठूंगा तो मैं आपको, वैसे अब आपने बोल दिया ना कि चैट पे भेज देना, तो मैं आपको भेज दूंगा। अगर आपका नेक्स्ट रीजन होगा ना तो मैं उसमें देख लूंगा। चैट पे भेज देना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप मेरा फिर भी थोड़ा ज्यादा इजी एक्सेसिबल है, मैं इसको इतना चेक नहीं करता हूँ टीम्स को। टीम्स में जनरली अपनी लाइव क्लासेस के लिए करता हूँ, या जो मेरा दूसरे लोगों के साथ काम होता है, जो मेरे ऑफिस के लोग हैं, मैं उनके साथ ज्यादा चैटिंग में रहता हूँ। सर आपने जो चैट में नंबर दिया वो सेम नंबर है ना व्हाट्सएप वाला? हाँ सेम है, क्योंकि अभी सर मैंने स्टार्ट किया तो मेरा एसक्यूएल ही चल रहा है। ओके गुड है। कैसा लग रहा है अभी तक वैसे? सर बहुत अच्छा लग रहा है, काफी सारी चीजें जो है समझ में आ रही हैं। मैं मतलब इस बैकग्राउंड का नहीं हूँ नॉर्मली, लेकिन फिर भी मैं सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। बढ़िया, बस यार यही मोटिव था मेरा कि मैं इसी तरीके से समझाऊं कि सबको समझ में आए। सर एक चीज मुझे और पूछनी थी, अगर हम किसी बोलो। भी, जैसे आपने एम्प्लॉयज वाला डेटा दिया था हमें, एम्प्लॉयज वाला डेटा, तो उसके अंदर जब हम ड्रॉप करते हैं तो फुल टेबल ड्रॉप करते हैं, लेकिन अगर हमें सिंगल एंट्री डिलीट करनी होती है तो हम डिलीट ही ऑप्शन यूज करते हैं ना? हाँ सिर्फ डिलीट। सिर्फ डिलीट यूज करते हैं, उसमें से एक एंट्री मुझे मतलब जो है डिलीट करनी थी सारी, तो उसमें से हाँ। मैंने सोचा था कि ड्रॉप से शायद होगी, मैं कंफ्यूज हो गया था। नहीं यार, ड्रॉप का मतलब होता है ड्रॉप करना, बिना कुछ पूछे बिना कुछ बोले किसी को थप्पड़ मार देना। वो कुछ नहीं पूछेगा आपसे, सिंपल ड्रॉप कर देगा। डिलीट भी सब कुछ डिलीट कर देगा अगर आपने वेयर कंडीशन नहीं दी। जी सर, वेयर कंडीशन देनी जरूरी है, बट अब आजकल के जो प्लेटफॉर्म्स है ना वो थोड़े एडवांस हो गए हैं। अगर आप डिलीट लिख रहे हो ना, यस सर, सबसे पहली बात तो वो आपको डिलीट करने नहीं देगा, वो एक एरर दे देगा येलो कलर के साइन के साथ, क्योंकि ये बोलेगा कि आपने जो कंडीशन लिखी है वो पूरा का पूरा डेटा डिलीट कर रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू रन दिस? और बाय डिफॉल्ट जो आपका माई एसक्यूएल या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वो सेफ मोड में चलते हैं। सेफ मोड का मतलब है वो आपको डिलीट करने ही नहीं देगा। अगर आपने सेफ मोड हटा दिया एंड यू आर सो कॉन्फिडेंट कि यार मैं कभी कोई गलत क्वेरी नहीं लिखूंगा, फिर अगर आपने डिलीट विदाउट वेयर किया, फिर कोई कंडीशन नहीं देगा, कोई आपको बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं आएंगे, वो सिंपल डिलीट कर देगा।
ओके लेकिन डिलीट मतलब का सर फायदा ये है कि आप रोल बैक कर सकते हो, वो जब आप रोल बैक पे पहुंचोगे आपको समझ में आ जाएगा। और ट्रंकेट वगैरह करोगे तो कुछ रोल बैक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब खत्म। सब खत्म हो जाएगा सर उसमें। हम्म सर हम अगर एसक्यूएल वगैरह यूज करते तो हमें उसको नॉर्मली जो है अगर कोई भी टेबल डिलीट करनी होगी तो हमें ड्रॉप यूज करना है, और अगर हमें कोई एंट्री यूज करनी है तो हम डिलीट यूज करते हैं एसक्यूएल में। हाँ जी, पर वैसे अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आपको जिंदगी में कभी भी क्रिएट टेबल का, इंसर्ट डेटा का, अपडेट डेटा का मौका नहीं मिलेगा। आपको हमेशा और हमेशा सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी से ही काम करना है। और सिलेक्ट क्वेरी सबसे पावरफुल क्वेरी है, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है? डेटा को निकालना, उसको एनालाइज डेटा को करना, और उसके बाद उससे कुछ ग्राफ्स बनाना, स्टोरी बनाना बेसिकली डेटा की। ठीक है, क्योंकि मैं कभी ये नहीं बोलता हूं कि आपको पावर बीआई से बार चार्ट बनाने हैं, नहीं, आपको स्टोरी बनानी है अपने डेटा की जो स्टेक होल्डर्स समझ पाए। ओके सर। राइट, तो 99.9% आप सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी, जॉइंस, यूनियन इसी पे काम करोगे। बट मैंने सिखाया सब कुछ है कि आपको पता होना चाहिए कि बैकएंड पे काम होता कैसे है, लॉजिक्स क्या है उसके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। हाँ जी नेक्स्ट दित्य, मुझे आप कोई भी बोलिए। अगर सॉरी अरमान, आप कुछ बोल रहे हो? अगर मेरा नेक्स्ट मतलब कुछ भी होता है क्वेश्चंस वगैरह तो मैं आपको जो है डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकता हूँ। हाँ, मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दो, जी अथॉरिटी या तो है उसी मुझे। दिन या उसी टाइम या अगले दिन तक मैं मैक्सिमम रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी दित्य। मैं इस वाले वेबसाइट से प्रैक्टिस करता हूँ कनव, मैं इसमें सारे हैं। हाँ, एक्सेल ये एसक्यूएल प्रैक्टिस तो मैं यहीं से देखा है। नाइस। अरे हाँ यार, ये तो बढ़िया, ये तो मेरे को पता है, वर्कआउट वेडनेसडे, ये तो मैंने बहुत प्रमोट करा है। ये मेरे पावर बीआई के लेक्चर्स में जब आप जाओगे आपको वहां पे भी दिखेगा। ये मैंने बहुत यूज करा जब मैं इनिशियली सीखता था ना पावर बीआई वगैरह अपने आप से, तो ये मैं बहुत यूज करता था। और क्योंकि एक सीखने चीज, का और कोई तरीका नहीं है यार, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना सीखोगे। मैं आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता, मैं सिर्फ लॉजिक सिखा सकता हूँ। प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। समझ गया। और एक चीज और है कि जो जो आप ये क्वेश्चन वगैरह जो मैं प्रोजेक्ट वगैरह ये सॉल्व कर रहा हूँ, तो सबको अगर मैं गिटहब में जाके अपलोड कर दूं और बाद में रेज्यूमे में जाके गिटहब का लिंक दे दूं तो सही रहेगा ना? मतलब उससे हाँ हाँ, थोड़ा और प्लस यार पॉइंट ये लगता है वाला क्या जो मतलब? लिंक है, आई एम श्योर आप सबके पास अपना लिंक पहुंच गया होगा, यूजर आईडी पासवर्ड सबके पास होगी। ये ईमेल मैंने सबको भेज दिया हुआ है, आप एक बार अपनी ईमेल चेक करना। सबसे पहले एक काम करना, अपनी प्रोफाइल को जरूर कंप्लीट करना। बिना इस कंप्लीशन ऑफ प्रोफाइल के एक तो आप जॉब पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, सेकंड आपको कोई रिक्रूटर अभी सर्च भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, ठीक है, इसको जरूर अपडेट करना अपनी पूरी की पूरी प्रोफाइल को। और ये आपको वैसे भी यहाँ पे ग्रीन कलर का मार्क दिखा देगा जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी। समझ गया। ठीक है, इसका लिंक है आपके पास jobs.theknowledgecastle.com का। यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि आपने जैसे एनरोल करा आपको ये इसका एक्सेस मिल चुका है। तो आप इस पे भी अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना। जब आपका पूरा कंटेंट खत्म हो जाएगा, व्हेन यू थिंक यू वुड बी एबल टू क्लियर द क्विज, कम हियर एंड डू दिस क्विज। डेटा सेट डाउनलोड कर लेना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो इस डेटा सेट के हैं। कूल। ऑल राइटी, ठीक है, और सर कोई एक डाउट? छोटा सा, हाँ बोलो। सर ये अभी जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपका कोर्स बाय किया था, मुझे बस ये कंफर्म करना था कि मैं सीक्वेंस क्या फॉलो करूं, एसक्यूएल एक्सेल पावर बीआई जाऊं कि एक्सेल एसक्यूएल पावर बीआई भी जा सकता हूं? नहीं यार, आप पहले एसक्यूएल जाओ, फिर एक्सेल जाओ, फिर पावर बीआई जाओ, और फिर वीबीए जाओ, और उसके बाद पाइथन जाओ। एक्चुअली एक्सेल पे मेरा थोड़ा हैंड्स ऑन है, तो मैं सोच रहा था पहले एक्सेल जितनी वीडियोस हैं वो क्विकली खत्म कर लूं। एक्सेल की खत्म कर लो, मतलब पावर बीआई पे पहले मत जाना, वरना वो जो मेरा मेन फंडा जो लॉजिक है ना वो सारा बेकार चला जाएगा, कि आप सिर्फ और सिर्फ बार चार्ट कैसे बनाना है उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, डेटा के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। क्योंकि डेटा मैंने एसक्यूएल में पूरा समझाया है कि डेटा को रीड कैसे करते हैं, व्हाट इज द ग्रैनुलैरिटी। और पावर बीआई में मैंने उसी को थोड़ा एडवांस तरीके से तोड़ के समझाया, जैसे मैंने आज पिवट टेबल का सिखाया था। अब वो अगर आपको आइडिया होता ग्रैनुलैरिटी का, क्वालिटेटिव डेटा का, तो बहुत इजीली समझ में आ जाता।
ठीक है, तो एक्सेल सीखना है, एक्सेल सीख लो पहले, नो प्रॉब्लम। उसके बाद एसक्यूएल सीख लो, बट पावर बीआई पहले मत सीखना, कोई फायदा नहीं है उसका, वो सिर्फ फिर क्रैमिंग हो जाएगी, रट्टा लगाना हो जाएगा। आप क्या सजेस्ट करोगे? अभी जैसे मैंने एक्सेल स्टार्ट किया है, हार्डली मैंने आप 1.5 एक्सेल घंटे 2 कंप्लीट घंटे कर लो, complete एक्सेल के बाद एसक्यूएल कंप्लीट कर लेना, ठीक है? ओके सर। चलो, ऑल राइटी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड। तब तक कोई भी डाउट होगा आप मेरे को बताते रहना। मीनवाइल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ठीक है, आप ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दोगे ना आज नाइट ये तक? रिकॉर्डिंग वहां अपने आप अभी 10 मिनट में अपलोड हो जाएगी यार। ठीक है, ठीक है कर। ये बाय Okay. डिफॉल्ट हो जाती है वहां पे। ऑल राइटी, बाय बाय। हाँ जी अरमान बोलिए। सर आप ये जो रिकॉर्डिंग है जो हमारे उस पे पोर्टल पे दिखेगी जहाँ से हम कोर्स अपना कंप्लीट कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये आपको दिखेगी लाइव सेशंस वाले पोर्टल पे, शेयर पॉइंट पे। शेयर पॉइंट पे, ओके। ये हमारा उसमें हमेशा जो आउटलुक इनबॉक्स वगैरह जो आता है उसके अंदर हाँ जो जी, हाँ जी, उसके शेयर पॉइंट पे दिखेगी। और अगर नहीं दिख रही होगी तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। वैसे इस चैट में भी लिंक है, आप इस चैट से भी देख सकते हो। ये है लिंक, मैं दोबारा भेज रहा हूँ, इसको कॉपी कर लेना, इस लिंक पे दिखेगी आपको। या ओके, थैंक यू सर। एंड सेकंड चीज सर, जो आपने अभी मेल दिखाया वो आई थिंक मेरे पास अभी आया नहीं है, मैंने चेक करता हूँ डेली मेल जो आपने अभी यार नहीं, प्रोफाइल। मेल तो आपको स्टार्टिंग में ही आ गया होगा। आपने कब कोर्स परचेज करा है? मैंने सर 8 मई में। एक बार चेक करना, आ गया होगा आपको। लेकिन मेरे स्टार्ट ख्याल सर से तो मैंने होगा। ये स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट 2 दिन किया था, लेकिन उसके बाद फिर मेरे को 10-15 दिन लग गए थे, पापा एकदम वेंटिलेटर पे आ गए थे मेरे, तो उसके बाद फिर फुल तरीके से ओके, मैंने। चलो यार, ध्यान रखो पहले पापा का, ये चीजें होती रहेंगी, इसकी टेंशन मत लो। नहीं सर, इसकी टेंशन तो नहीं होती है, बस ये है कि अब कुछ ना कुछ तो इन सारे कोर्सेज में ये है कि बहुत सारे कोर्सेज देखने के बाद भी, बहुत सारी चीजें देखने के बाद समझ में नहीं आया, तो इस चीज को परचेज किया। परचेज करने के बाद ये पता लगा, इससे पहले सर मैंने 2-3 कोर्स परचेज किए अल्मा बेटर वगैरह से, वहां से मेरा पैसा वेस्ट हुआ। ओके, चलो यार, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ना हो। नहीं सर, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सब कुछ समझ में आने लगा था सर, वहां नहीं आ पा रहा था। ओके, वहां का चलो। सीक्वेंस थोड़ा ज्यादा खराब हो गया था उनका। थैंक यू सर, मैं देख लेता हूँ सर। ठीक है भाई, ऑल राइट, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सो मच, गुड बाय नाइट। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय।